बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पिछले 75 सालों से जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, कंटिन्यूसली बहरान का शिकार रहता है। कभी सियासी बहरान का शिकार, कभी माशी बहरान का शिकार। आपने देखा होगा कि आगाज़ पाकिस्तान के बाद से जो है ना बहरान शुरू हो जाते हैं, फिर मार्शल आता है, फिर जमहूरियत आती है, फिर हुकूमतें टूटती हैं, फिर बनती हैं, कभी फिर शदीद माशी बहरान में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये सिलसिला चलते चलते अभी तक कायम और दायम है। अब इस सारे बहरानों के बावजूद हर बंदे की ज़बान पर एक ही सवाल है कि ये सब कुछ अमेरिका करवा रहा है। तो इस पे मैं काफ़ी सोच रहा था और काफ़ी रिसर्च कर रहा था, काफ़ी ढूंढ रहा था कि यार ये हर काम हम अमेरिका के ऊपर क्यों डाल देते हैं ज़िम्मा पे ना। हम लोग कभी कौम परस्ती में बढ़ जाते हैं, कभी फ़िरका परस्ती में बढ़ते हैं, कभी हमारा जो है ना वो सियासी इख्तिलाफ़ात बढ़ जाते हैं, कभी हुकूमतें टूट जाती हैं। तो ये सारे सिलसिले पे मैं काफ़ी जो है ना ये सवाल ढूंढ रहा था। तो आखिरकार मुझे जो है ना सोशल मीडिया के ज़रिए से इंफॉर्मेशन मिली कि असल ये वजह क्या है कि अमेरिका हमारे साथ क्यों चिमटा हुआ है और अमेरिका हमारी जान क्यों नहीं छोड़ रहा। तो दोस्तों इस पर बात करेंगे, और इस पर बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा दोस्तों, 1947 से लेकर अब तक अमेरिका पाकिस्तान का इत्तेहादी रहा है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का जो पहला सरकारी दौरा था वो अमेरिका का हुआ था, और अमेरिका से हमने इमदाद ली थी कि जी हमारा मुल्क बन गया है, हम शदीद माली बहरान में हैं, हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, सो हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें। तो अमेरिका ने हमें वहाँ से इंगेज कर लिया। अब पाकिस्तान अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो 47 से ही स्टार्ट हो गए थे। अब अमेरिका एक्चुअली पाकिस्तान को क्यों नहीं छोड़ रहा और क्यों नहीं छाड़ रहा, उसकी तीन वजूहत है। पहली वजह यह है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और अमेरिका पाकिस्तान को कंटिन्यूसली एंगेज करना चाह रहा है कि पाकिस्तान एटमी ताकत होने के बावजूद खिता में जो है ना उसको हम एंगेज रखें और किसी सूरत में उसको आज़ाद न छोड़ें। नंबर टू, कि पाकिस्तान जो है उसके चीन के साथ सिविल और दिफाई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और इस वजह से अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को एंगेज रखता है, ना चाहते हुए भी एंगेज रखता है, और उसको चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ता कि वो अपने ताल्लुकात जो है ना उसको बढ़ाए, ताकि इनके ज़रिए हम उसको किसी न किसी तरह उसको हम एंगेज रखें। यानी दूसरी वजह पाक चीन दोस्ती। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है, जो सबसे बड़ी वजह तीसरी है, वो ये है कि पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे बहादुर और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो दुनिया की सबसे मजबूत और एक दलेर आर्मी है, और वो अमेरिका ये समझता है कि इतनी दलेर और स्ट्रॉन्ग आर्मी होने के बावजूद वो खिता में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किसी भी टाइम किसी भी मुल्क को जो है ना वो डिस्टेबलाइज कर सकता है। तो दोस्तों ये तीन वो वजूहत हैं जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान को नहीं छोड़ रहा, और पाकिस्तान के साथ ना चाहते हुए भी अपने रिलेशन को बरकरार रखे हुए है, और किसी न किसी स्टेज के ऊपर उसको एंगेज रखता ही रखता है। अब ये सारी बातें जो है ना वो मैं नहीं कर रहा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। ये अमेरिका के एक बहुत बहुत मशहूर राइटर हैं, उसका नाम है डैनियल मार्के। यानी डैनियल मार्के जो उनकी किताब है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, ये उसमें वो खुद लिखते हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने आज़ादी के बाद से ही एंगेज कर रखा था, और कुछ खुफिया और कुछ ज़ाहिरी इंतजामात पाकिस्तान को एंगेज रखने के लिए कर दिए थे। अब उन ज़ाहिरी इक़दामात में ये थे कि पाकिस्तान को हर सूरत में डिस्टेबलाइज रखा जाए, और इतना ही डिस्टेबलाइज किया जाए ताकि वो जो है ना वो आगे न बढ़ सके, तरक्की न कर सके, और ताकि वो हमारा मोहताज रहे किसी न किसी स्टेज के ऊपर। वो चाहे वो माशी तौर पर हो, चाहे वो सियासी तौर पर हो, उनको आपस में तकसीम कर दिया जाए, उनको डिवाइड कर दिया जाए, और इस हद तक किया जाए कि वो जो है ना हमारे से दूर न जा सके, हम उनको एंगेज ही रखें। तो ये नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान की जो बुक है उसके ऊपर वो डैनियल मार्के खुद फरमाते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए ये इंतजामात आज़ादी के बाद से ही शुरू कर दिए थे।
सो जो हम हालात अभी करंट देख रहे हैं, उन हालात से ये ज़ाहिर होता है कि डेनियल मार्केस साहब ने जो फरमाया है, वो बिल्कुल ठीक है। हमारी कौम परस्ती में बँटना, हमारा सियासी बहरान का रहना, हमारे मज़हबी तफ़र्रुक़ात में बँटना, यानी ये वो मामलात हैं जो मुल्क को जैम करके रख दिया है, और हम तरक्की की राह में बहुत बड़ी ये जो रुकावटें आ रही हैं, यही वजूहात हैं कि वो किसी तरीके से नहीं होता। आगे वो लिखते हैं कि इन इक़दामात को पूरा करने के लिए हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती। यानी ये वो बहुत एक शर्मनाक बात कर रहे हैं हमारे लिए ख़ासकर, कि इसके लिए हमें कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं करनी पड़ती। ये इतने सस्ते तरीके से ये कौम बिक जाती है, इनकी ब्यूरोक्रेसी, इनके जो जर्नल्स हैं, इनके जो हुक्मरान्स हैं, इनके जो पॉलिटिशियन हैं, ये बहुत ही सस्ते दामों में जो है ना वो बिक जाते हैं। वो लिखते हैं कि इनको सिर्फ अमेरिका का एक वीज़ा दिया जाए, या इनके बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप किसी एक को भी दे दिया जाए, तो ये बड़े आराम से अपनी रियासत, जिसको माँ कहते हैं, उसको बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसके खिलाफ काम करने के लिए ये बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। ये दुनिया की एक वो सस्ती तरीन कौम है कि जो एक वीज़े के बदले में या अपने किसी एक बच्चे को स्कॉलरशिप के बदले में उनके लिए सारी ज़िंदगी काम करते हैं। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। इस वक़्त मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, माशी तौर पर, सियासी तौर पर, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी क्या वजूहात हैं। इनकी वजूहात यही हैं जो डेनियल मार्के ने अपनी बुक नो एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान में बयान कर चुके हैं। अब दोस्तों बात ये है कि दुश्मन को तो हमारी ताकत का अंदाज़ा है। वो हमारी इस ताकत से ख़ाइफ़ है कि ये दिफाई तौर पर दुनिया की स्ट्रॉन्ग आर्मी रखते हैं। एटमी ताकत इनके पास है। चीन जो इस वक़्त सेंट्रल एशिया का एक सुपर पावर है, बल्कि वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी की कंट्री है, उनके साथ इनके स्ट्रॉन्ग सिविल और दिफाई जो है ना वो रिलेशनशिप है, तो इनको काबू करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम अपनी ताकत नहीं समझ सकते, अनफॉर्चुनेटली, कि हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हम ताकत का अंदाज़ा ना रखते हुए, ताकत होते हुए, हम जो है ना इतने सस्ते तरीके से बिक जाते हैं, मीडिया के ज़रिए। वो डिफरेंट तरीके से वो यूज़ करते हैं, जिनके ज़रिए वो काम लेते हैं। वो मीडिया जो है ना वो हाउसेस को ख़रीद लेते हैं। वो जितने भी पावर पॉलिटिक्स के कॉरिडोर्स हैं, उनमें से लोग ख़रीद लेते हैं। वो वो अपने काम निकालने के लिए तमाम तर ज़राए वो इस्तेमाल करते हैं, और वो बड़े आसानी से कामयाब हो रहे हैं। अब इस वक़्त हालात आपके सामने हैं। मतलब क्या मुल्क के हालात हैं कि पूरा लास्ट 1-2 महीने से पूरी गवर्नमेंट चौक हुई हुई थी एक आईनी तरमीम के अंदर। यानी इसमें कौन-सा बड़ा इश्यू था कि आप एक सरकारी मुलाज़िम, एक जज, एक चीफ जस्टिस, उनकी जो क्या कहते हैं उसको, अमेंडमेंट्स हैं, या उनकी जो रिफॉर्म्स हैं, उसको गवर्नमेंट जो है ना वो करने में इतनी फँस गई थी कि वो उसको 2 महीने लगे, और पूरा का पूरा मुल्क जो है ना वो चौक कर दिया था। लोगों को जो है ना एक अजीब टेंशन में डाल दिया था पूरी कौम को। इसकी रीज़न ये है कि हर बंदे ने जो ढाई इंच की मस्जिद बनाई हुई है, हर बंदा अपनी मफादात के लिए सोचता है, मुल्क के लिए जो है ना वो कोई भी नहीं सोचता। तो इस वजह से हमारे जो हालात हैं, हम अगर अभी इस वक़्त भी मुत्तहिद हो जाएँ और इत्तेहाद हो जाए और अपनी ताकत का अंदाज़ा कर लें, तो इन मुश्किलात से हम बहुत आसानी से निकल सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमारे मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न करे, हमारी कौम को इत्तेफ़ाक और इत्तेहाद नसीब फरमाए, और हम सबको इस्तिक़ामत दे, और अपने मुल्क के साथ वफ़ादार बनने की कोशिश और उनकी बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत-बहुत शुक्रिया।